अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे श्रृंखला के सिलेक्शन के बाद अब भारत की टी20 टीम भी आई। गौतम गंभीर ने 4 दिग्गजों की टीम से कर दी है विदाई। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे और टेस्ट श्रृंखला खेली जानी है। एक वन ऑफ टेस्ट खेला जाना है और उसके बाद 3 मैचों की वनडे श्रृंखला होगी। आपको ये मालूम है, जिसकी शुरुआत 14 जून से होगी। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा दोस्तों सवाल है, वो सवाल ये है कि यार भारत की टी20 टीम जो आने वाली है, और ये टी20 जो है वो अफगानिस्तान के साथ फिलहाल नहीं है, यानी उनकी डेट नहीं आई है, लेकिन जो अगले महीने सीरीज होनी है यानी आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ, उस सीरीज के लिए भारत की टी20 टीम के लिए बहुत जल्द मीटिंग होने वाली है। और पहले ही मीटिंग से पहले ही डिसाइड हो चुका है कि किन खिलाड़ियों को टीम में रखना है, किन खिलाड़ियों को नहीं रखना है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। लेकिन मैं आपको यह बताने वाला हूं कि 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको गौतम गंभीर ने टीम से बाहर करने का मन बना लिया है। दोस्तों जी हां, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और वो 4 दिग्गज खिलाड़ी ऐसे हैं जिसमें से एक टीम का कप्तान भी है। अब आपको डिटेल से बताता हूं मैं कि कौन से खिलाड़ी हैं, क्या है, कौन कौन से खिलाड़ियों में इनका प्रदर्शन क्या है, सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। दोस्तों, भारतीय टीम को ना अब तैयारियां करनी है 2028 और 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की। ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए तो लगभग रोड मैप तैयार हो चुका है और वनडे टीम का ऐलान भी हो चुका है। आपने देखा होगा रोहित, विराट, इनको भी जगह मिली है, यानी कहीं ना कहीं एक रोड मैप में ये हैं, टीम इंडिया के प्लान्स का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों 2028 टी20 वर्ल्ड कप और ओलंपिक को लेकर है कि यार वहां पर क्या होगा, कौन से खिलाड़ी रहेंगे, कप्तान कौन रहेगा। तो गौतम गंभीर ने तय कर लिया है कि किनको बाहर करना है, किनको नहीं। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं जो पहले दिग्गज रहेंगे जिन्हें टीम से बाहर किया जाना है, मैं उनके नाम बता देता हूं एक बार, ठीक। तो दोस्तों, 4 दिग्गज खिलाड़ियों की छुट्टी होने वाली है। मैं उनके आंकड़ों के साथ आपको पूरी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कि क्यों गौतम गंभीर इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले मेरे सामने कप्तान साहब की परफॉर्मेंस आईपीएल में। कप्तान साहब का आंकड़े जरा आप देखिए। कप्तान साहब ने इस पूरे आईपीएल में ना तकरीबन मानकर चलिए आप 13 मुकाबले खेले और 13 मुकाबलों में कितने रन इनके 270 रन पे खत्म कर रहे हैं। ये मतलब बुरा से बुरा दौर रहा है, ना एवरेज है ना कुछ है। 60 उनका उच्चतम स्कोर है, 250 है, स्ट्राइक रेट भी बहुत कम है, एवरेज भी बड़ा कम है। तो मतलब ओवरऑल अगर आप देखो वो तो बड़ी मुश्किल से कल उनके 60 रन आ गए, अदरवाइज वो भी नहीं आते भाई। तो सूर्या का तो खेल खत्म है, कप्तान साहब की छुट्टी तय है। गौतम गंभीर अब बिल्कुल भी मूड में नहीं लग रहे हैं। भले वो शुभमन गिल को कप्तान बना देंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव की जगह फिलहाल टीम में जस्टिफाई नहीं हो पा रही है दोस्तों कि आखिर इन्हें टीम में रखा जाए तो रखा कैसे जाए। अब सूर्य कुमार यादव के बाद दोस्तों नाम आता है आपके कुलदीप यादव का। कुलदीप यादव ने दिल्ली कैपिटल्स को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई और हैट्रिक तक भी पहुंचे। हैट्रिक हो नहीं पाई, केएल राहुल ने कैच छोड़ दिया। लेकिन आपको यह बता दूं कि आईपीएल कुलदीप यादव का भी बड़ा फीका गया है। कुलदीप यादव को भी विकेट नहीं मिले हैं, 40-45 की एवरेज से वो रन खा रहे हैं। हालांकि कोई लिखेगा नहीं कुलदीप यादव के खिलाफ, क्योंकि कुछ चमचे लोग हैं जो कुलदीप के खिलाफ लिखना पसंद नहीं करते हैं। और ये आपको ही मालूम है मैं किन की बात कर रहा हूं, कौन है ये लोग। तो कुलदीप की भी ना टी20 में अब जगह नहीं बन रही। आप देख लो ना 2026 वर्ल्ड कप में कुलदीप क्यों नहीं खेले, मुझे रीजन बताओ। कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस गिरी, तभी वरुण चक्रवर्ती को लगातार मौका मिला, इसी वजह से नहीं खेले ना कुलदीप। कोई और वजह तो नहीं थी, आराम से खिलाया जा सकता था उन्हें। 2024 में तो खेले थे, लेकिन 26 में नहीं खेले क्योंकि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो रही है बीते 1-1.5 साल से। मैं सिर्फ टी20 की बात कर रहा हूं, ओडीआई की तो चलो फिर भी ठीक ठाक चल रही है ओडीआई की परफॉर्मेंस। लेकिन जहां दिक्कत है वहां मैं आपको बता रहा हूं। ऊपर से अक्षर पटेल साहब, अक्षर पटेल की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। पूरे आईपीएल में 150 रन, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इनको भी वही है कि वॉशिंगटन सुंदर अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो तो इनकी भी छुट्टी ही है। लेकिन गौतम गंभीर ज्यादा दिन इनको खिलाएंगे नहीं क्योंकि उनका चहेता वॉशिंगटन सुंदर खेलेगा, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं।
तो ये जो 3 प्लेयर हैं, इसके अलावा जो एक और प्लेयर है जो सबसे बड़ा नाम है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं, वो है हार्दिक पांड्या। अब आप बोलेंगे यार हाँ क्या फर्क पड़ता है, हार्दिक पांड्या तो आईपीएल में परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन हमने जब भी देखा है, जब बात इंडियन टीम की आती है, हार्दिक हमेशा परफॉर्म करते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये गौतम गंभीर हैं। गौतम गंभीर ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं रखेंगे जो बहुत ज्यादा हवाबाजी में रहते हैं, और इस वक्त हार्दिक पांड्या उस स्टेज में जा चुके हैं दोस्तों, जहां पर कोई चीज सही ठिकाने पर वो नहीं कर रहे हैं। ना मुंबई के लिए, इंडियन टीम के लिए भी बीच में उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई थी, जब आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के दौरान ही ये सारी बातें खुलकर सामने आ रही थी कि यार हार्दिक पांड्या को बाहर कर दिया जाए। मतलब फॉर्चुनेटली कहो कि नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस दिखा दी, वर्ल्ड टी20 में रन बना दिए बीच में, और इंग्लैंड के खिलाफ वाले मैच में इंपॉर्टेंट इनिंग खेली। ओवरऑल उन्होंने दिखा दिया कि क्यों वो इस टीम के बड़े प्लेयर हैं। ठीक है, अब यहां से चीजें खराब कहां हो रही हैं ये बताओ। खराब हो रही हैं जब गौतम गंभीर स्क्रूटनी करते हैं और मीटिंग में ये बोलते हैं कि मुझे ये 4 प्लेयर नहीं चाहिए। तो अब टी20 श्रृंखला जब होगी, तो जब ये सिलेक्शन आएगा, क्योंकि देखो सब कुछ तय हो गया है, सिर्फ टीम का ऐलान होना बाकी है। इनकी छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। अब लास्ट मोमेंट पर ऐसा हो कि कोई इनको बचा ले, वो अलग बात है, लेकिन एज फार एज आई नो भाई बहुत मुश्किल है। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, सूर्य कुमार यादव, इनकी छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं दोस्तों, और बचाने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है। कौन बचाएगा मुझे बताओ इनको? अगर कोई आपको लग रहा है बचाता हुआ तो आप बता दो, मुझे तो नहीं लग रहा है यार। और फिर वही है ना कि नए लड़के इतने ज्यादा आ रहे हैं ना कि गौतम गंभीर रिस्क लेने तैयार है उनके साथ। गंभीर का तो प्लान ओडीआई में भी है रिस्क लेने का, लेकिन ओडीआई में क्या है, विराट की परफॉर्मेंस है और रोहित का थोड़ा सा प्रेशर चल रहा है, और रोहित को अगर बाहर किए मीडिया भी चढ़ जाएगा, फैंस तो चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। तो यहाँ पर ना वो टी20 में बदलाव करके अपनी जो जो कहते हैं ना जरूरतें पूरी कर सकते हैं भाई, अपना गुस्सा है वो इनके ऊपर निकाल सकते हैं। अदरवाइज मुझे तो नहीं लग रहा कि ये सारी चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं, और इनकी परफॉर्मेंस भी खराब चल रही है। तो यहां पर दिक्कत है दोस्तों, सारी चीजों में यहां पर चीजें बिगड़ रही हैं लगातार। मैं आपको बता रहा हूं, कब तक होंगी क्या होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन लगातार इंडियन टीम में इस वक्त गौतम गंभीर का राज चल रहा है। गौतम गंभीर इसी तरीके से चीजें चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे जब तक उनकी पावर है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप जिता दिया, चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, तो कब तक चलेगी चीजें बताइए आप मुझे। अब गौतम गंभीर को कहीं ना कहीं ये भी बताना पड़ेगा आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा को कि भाई हम भी हैं सिलेक्शन कमेटी में, हमारे हिसाब से भी चीजें होंगी, ये सारे मैच विनर हैं। लेकिन टी20 टीम में तो इनकी जगह बहुत मुश्किल लग रही है दोस्तों की, कहीं ना कहीं ये गए तो इनको बचा पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी दोस्तों, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। टी20 ओडीआई को लेकर जो भी अपडेट आएगी, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, सबको लेकर अपडेट आपको लगातार दी जाएगी।